everyone, welcome back to the YouTube channel. In the today's video, I am going to cover class 12 biology chapter number 4 sexual reproduction in flowering plant part 3. तो बेसिकली आज हम लोग अपना पॉलिनेशन वाला पार्ट कवर करने वाले हैं. हम लोग ऑलरेडी हमारा जो भी मेल वाला पार्ट था, मेल गैमेट बनाने का फॉर्मेशन हम लोग कर चुके हैं और हमारा फीमेल गैमेट करने का फॉर्मेशन कर चुके हैं. अब हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास पॉलिनेशन किस तरीके से होगा. बेसिकली हमारा जो मेल गैमेट है ये बेसिकली फीमेल गैमेट तक पहुँचने कैसे वाले हैं. ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखते हैं हमारे पास पॉलिनेशन होता क्या है. तो पॉलिनेशन कुछ भी नहीं, एक मैकेनिज्म है टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल कॉल्ड पॉलिनेशन. बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पॉलन ग्रेन का पिस्टल तक जाना, हम उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं. फ्लावरिंग प्लांट में बेसिकली इवॉल्व है अमेजिंग एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन. हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं कि हम लोग उसमें पॉलिनेशन कर सकते हैं. ठीक है, हमारे पास देखो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन है, ये हम लोगों ने इनको 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है. पहला होता है हमारे पास ऑटोगैमी. इन दिस टाइप ऑफ प्लांट, इन दिस टाइप पॉलिनेशन अचीव विद इन द सेम फ्लावर. बेसिकली हम लोग सेम ही फ्लावर पे कर रहे हैं. बेसिकली हम लोग एक ही फ्लावर पे कर रहे हैं विद इन सेम फ्लावर, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंटर टू द सेम फ्लावर. बेसिकली एक ही फ्लावर में हम लोग कर रहे हैं. एक ही फ्लावर में क्या है, हमारे पास स्टिग्मा भी है, एक ही फ्लावर में हमारे पास स्टेमन भी है. ठीक है, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, पूरा हम एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, हम इसमें पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक ही फ्लावर के अंदर. तो ये नॉर्मल फ्लावर हमारे पास जो ओपन हो जाते हैं, ठीक है, उसमें हम एक्सपोज कर देते हैं एंथर को स्टिग्मा तक, और कंप्लीट हम ऑटोगामी इज रेदर रेयर. ऑटोगामी इज सच फ्लावर्स रिक्वायर सिनगैमी, सिक्रोनमी एंड पॉलन टू स्टिग्मा रिसेप्टिवली. बेसिकली इसमें ना आप लोग आगे पढ़ेंगे भी ऑटोगामी के बारे में. देखिए ऑटोगामी में बेसिकली हम लोग करते क्या है ना, हम लोग एक ही फ्लावर में स्टिग्मा भी है और हमारे पास क्या है, एंथर भी है. हम उसमें क्या कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्टिग्मा तक एक ही के अंदर. तो बेसिकली इस कंडीशन में हमारे पास जो फ्लावर होते हैं ना, ओपन नहीं होते. ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे क्लिस्टोगैमस और हमारे पास ये चेस्मोगैमस, इनके बारे में देखिए. इसमें हमारे पास 2 तरीके के फ्लावर होते हैं. एक होते हैं हमारे पास चेस्मोगैमस, एक होता है हमारे पास क्लिस्टोगैमस. चेस्मोगैमस क्या होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं, और क्लिस्टोगैमस कभी भी ओपन नहीं होते. डू नॉट ओपन एट ऑल. ये देखिए, ये रखा आपका डू नॉट ओपन एट ऑल. क्लिस्टोगैमस क्या होता है, ठीक है, जो हमारे पास अदर स्पीसीज तरह होते हैं, और चेस्मोगैमस हमारे पास ओपन हो जाते हैं. इसके एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे हमारे पास वोइला, कॉमन, ऑक्जिलिस, कॉमेलिया. ठीक है, सब आपके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो डाइसेंस होता है फ्लावर बर्ड्स के अंदर, तो हमारे पास पॉलन ग्रेन्स कॉन्टैक्ट में आ जाता है, हमारे पास अफेक्ट हो जाता है पॉलिनेशन. तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में बेसिकली क्या होता है, ऑटोगैमी होता है ज़्यादातर, क्योंकि भाई वो ओपन तो हो नहीं रहे हैं. तो उसमें क्या होगा, तो ऑटोगैमी होगा, वो खुद से खुद ही क्या कर लेंगे, पॉलिनेशन कर लेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा. जो इसमें गिट्नोगैमी में क्या होता है, गिट्नोगैमी में हमारे पास ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. बेसिकली हमारे पास प्लांट सेम ही है इस बार, लेकिन फ्लावर डिफरेंट है. मतलब एक फ्लावर दूसरा और एक फ्लावर दूसरा. जैसे हम बात करें ये वाला, ये हमारे पास कंडीशन आ गई. हमारे पास प्लांट एक है, एक फ्लावर ये रहा, एक फ्लावर ये. यहाँ से हमारे पास क्या गया, पॉलन ग्रेन गया इस वाले पार्ट तक. ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, गिट्नोगैमी वाला पार्ट बोलेंगे. ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है इसमें जनरली. ठीक है, इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट का हमें इसमें इन्वॉल्व होता है. पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है, आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होते हैं, फिजिकली डिफरेंट होते हैं ना. जेनेटिकली सिमिलर है क्योंकि प्लांट तो एक है ना, तो जेनेटिकली क्या है, सिमिलर है, लेकिन फिजिकली तो डिफरेंट होते हैं. जीनोगैमी क्या होता है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंटर टू ऑफ द स्टिग्मा टू डिफरेंट फ्लावर. इसमें प्लांट बिल्कुल हमने चेंज कर दिया. हम एक फ्लावर में से एक प्लांट का ले रहे हैं और दूसरा प्लांट का दूसरा फ्लावर, और हम वहाँ से पॉलन ग्रेन क्या कर रहे हैं, दूसरे प्लांट के फ्लावर में पहुँचा रहे हैं. ठीक है, उसके स्टिग्मा तक पहुँचा रहे हैं. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जेनेटिकली भी क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं. ठीक है, तो इसमें जेनेटिकली क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, और इसमें जेनेटिकली डिफरेंट रहते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास 3 तरीके के प्रोसेस होता है. पहला होता है ऑटोगैमी. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही फ्लावर के एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर है, इसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करवा रहे हैं स्टिग्मा तक. जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑटोगैमी. ऑटो दिख रहे हैं ना, ऑटो खुद से ही कर रहे हैं, ऑटो सेल्फ, मतलब वो खुद से ही कर पा रहे हैं. ठीक है, इसमें भी दो तरीके के हमारे पास प्लांट होते हैं, मतलब फ्लावर होते हैं. एक होता है चेस्मोगैमस, एक होता है क्लिस्टोगैमस. चेस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होता है, जो बेसिकली ओपन हो जाते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें 2 कंडीशन रहती हैं कि आप उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी कर दो, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर दो. अगर उसके पास क्या है, बेसिकली अगर ऊपर से पॉलन ग्रेन आया उड़ के, तो कभी उस पर स्टिग्मा के स्टिक हो जाएगा, तो वो आपके पास अलग भी स्पीसीज निकल के आ जाएगी, क्रॉस भी हो जाएगा, और भाई पॉलन ग्रेन तो है ही है, स्टिग्मा तो है, तो सेल्फ भी हो जाएगा. लेकिन क्लिस्टोगैमस में क्या होता है,
ये ओपन ही नहीं होते, तो उसमें सेल्फ ही होगा, इसमें कुछ भी कर लो सेल्फ ही होगा। ओपन ही नहीं हो तो कहाँ से हमारे पास पॉलन ग्रेन आएगा, कहाँ से हमारे पास पॉलन ग्रेन उड़ के जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्लिस्टोगैम्स में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ओपन नहीं होता, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। अब हमारे पास अगले तरीके आते हैं हमारे पास गिट्नोगैमी। इसमें क्या होता है, हमारे पास प्लांट सेम रहता है लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो जाता है। हम एक फ्लावर का मतलब दूसरे तक पहुँचाते हैं, एक फ्लावर का हमने स्टिग्मा लिया दूसरे फ्लावर तक पहुँचा दिया, लेकिन प्लांट सेम है। ठीक, इसमें जेनेटिकली तो सिमिलर रहेगी कि प्लांट तो सेम है यार, लेकिन फिजिकली डिफिकल्ट हो जाएगी और उसमें पॉलिनेटिंग एजेंट का इस्तेमाल होगा। जीनोगामी में क्या होता है, हम एक पॉलन ग्रेन ले रहे हैं एक फ्लावर का और दूसरे प्लांट तक पहुँचा रहे हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक हो रहा है, इसमें बिल्कुल क्रॉस हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हम इसे बोलते हैं और जेनेटिकली डिफरेंट होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। बेसिकली एजेंट्स वो होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, हेल्प करवाते हैं पॉलिनेशन में। ये दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। एबायोटिक कौन से होते हैं, हमारे पास विंड हो गया, वाटर हो गया, जो हमारे पास नॉन लिविंग होते हैं, है ना, विंड हो गया, वाटर हो गया, नॉन लिविंग है ना ये। बायोटिक कौन से हो गए, जैसे हमारे पास एनिमल्स हो गया, एनिमल्स में कौन कौन से हमने देखे, बीज होती हैं, ठीक है, ये सब अपने एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आपने हनी बीज देखी ना, इन सब में बहुत अच्छे से हेल्प करती है वो चीज़। ठीक है, हमारे पास बेसिकली पॉलिनेशन हमारे पास जो वाइंड में होता है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, वाइंड से बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। अगर हम बात करें नॉन एबायोटिक में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, जो वाइंड वाला होगा वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जो हमारे पास वाइंड पॉलिनेशन होते हैं बेसिकली उनको रिक्वायर चाहिए पॉलन ग्रेन क्या होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, नॉन स्टिक होनी चाहिए। अब आपको पता है ये चीज़ याद रखनी है थोड़ी सी, इनको याद भी नहीं, आपको समझना है। अब एक चीज़ देखो, हमारे पास विंड से हो रहा है, तो विंड से होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन थोड़ा सा हल्के होंगे, आसानी से उड़ जाएंगे, थोड़े से फैदरी हों, थोड़े से नॉन स्टिकी होंगे, स्टिकी तो चिपके रह जाएंगे, उड़ेंगे कहाँ से, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसमें थोड़े से पॉलन ग्रेन क्या होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। ठीक है, तो आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाए विंड के थ्रू। ठीक है, आराम से ऐसी चीज़ें, और थोड़ी सी फैदरी होनी चाहिए, फैदरी स्टिग्मा पे लार्ज फैदरी स्टिग्मा होना चाहिए, तो आसानी से क्या कर ले, ट्रैप कर ले हमारे पास एयरबोर्न पॉलन ग्रेन को। क्या है, स्टिग्मा हमारे पास फैदरी होना चाहिए। समझ में आ रहा है, मतलब हमारे पास पॉलन ग्रेन लाइट और नॉन स्टिकी और हमारे पास स्टिग्मा थोड़ा सा फैदरी। ठीक है, वाइंड पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग फ्लावर्स क्या होता है, उनके पास सिंगल ओव्यूल होता है हर ओवरी के अंदर, तो न्यूमरस फ्लावर क्या होता है, इन्फ्लोरेंस की फॉर्म में पैक हो जाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या आ गया, हमारे पास आ गया कॉर्न कॉब, ठीक है, टेसल्स। बेसिकली ना उनके अंदर एक चीज़ देखो, आप रखना है, इसमें ना हमारे पास जो स्टिग्मा होते हैं ना, उसकी ट्रैपिंग बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, आसानी से ट्रैप कर लें। क्योंकि भाई एक चीज़ देखो, विंड में तो उड़ रहे हैं ना, आप आपकी पारी आप पता है कितना ट्रैप कर पा रहे हो, अच्छी से ट्रैपिंग, जैसे हम उसको क्या बोल देते हैं, टेसल भी बोल देते हैं, टेसल इस प्रॉपर्टी को आसानी से ट्रैप कर पा रहे हैं, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, बेसिकली टेसल बोल रहे हैं, तो स्टिग्मा काफ़ी अच्छे से ट्रैप कर पाए। तो ये हो गया हमारे पास पॉलिनेशन बाय विंड, जिसमें हमारे पास स्टिग्मा काफ़ी ज़रा नॉन स्टिकी, हमारे पास लाइट होना चाहिए और हमारे पास स्टिग्मा काफ़ी अच्छे से ट्रैप कर ले, फैदरी स्टिग्मा होना चाहिए। अब वाटर में देखें, ये बेसिकली बहुत ही कम होता है, 30% फ्लावरिंग प्लांट में हमारे पास हो रहा होता है। ज़्यादातर किस्म का हमारे पास मोनोकॉटिलॉइड्स में होता है, मोनोकॉट्स में बोल सकते हैं। ठीक है, आप देखें वाटर हमारे पास क्या है, रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेल गैमीट का। ठीक है, तो बेसिकली जनरली ना ऐसे में होगा जो वाटर प्लांट में होता है, जैसे कि हमारे पास एल्गी, ब्रायोफाइट्स, पेट्रोफाइट्स, ये बेसिकली माना जाता है, इट इज़ बिलीव particularly for some bryophytes and petrifies that their distribution is limited, so because of the need of water for the transport of male gametes and fertilization। बेसिकली इसमें क्या है ना, बेसिकली लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका, क्योंकि इन्हें पानी की ज़रूरत है अपने ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेल गैमेट को, तो इसलिए पानी जहाँ मिल रहा है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहाँ पर नहीं हो रहा है। इसके एग्जाम्पल क्या है, पॉलिनेटिंग है विलिसेनेरिया और हाइड्रिला। ठीक है, कौन से हैं, विलिसेनेरिया, हाइड्रिला, जो बेसिकली फ्रेश वाटर में सेवरल मेराइन सी ग्रासेस में हो रहे होते हैं, जोस्टेरा। ठीक है, बेसिकली विलिसेनेरिया और हाइड्रिला। ठीक है, तो एग्जांपल्स हैं जो फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं और मेराइन वाटर में ग्रो करते हैं, जैसे जोस्टेरा, जोस्टेरा बेसिकली आप ग्रासेस भी बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे एक्वेटिक प्लांट ही वाटर पॉलिनेशन करते हैं, बहुत सारे होते हैं जो वाटर में रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारे पास वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये नाम भी वाटर है लेकिन वाटर पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं, ये विंड से कर रहे हैं। इनका भी रीज़न आपको पता चलेगा, क्योंकि इनका रीज़न क्या है ना, कि इनके जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये बेसिकली वाटर से थोड़ा बाहर निकल के आ जाते हैं। अब एक चीज़ों को वाटर से बाहर निकल के आ गया, हमारे पास क्या है, वाटर है, और ये हमारे पास क्या है, फ्लावर, और ये हमारे पास ऊपर बाहर निकल के आ गया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ऊपर बाहर निकल के आ गया इनकी फ्लावर। तो भाई अब मैं यहाँ पे मान लो स्टिग्मा पॉलन गिरा भी, तो क्या स्टिग्मा तक कैसे हो जाएगा, वाटर से कैसे ऊपर तक जाएगा, ये नहीं हो पाएगा ना। तो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली विंड से इनमें पॉलिनेशन हो रहा होता है, विंड से इसमें बेसिकली पॉलिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली वाटर जो पॉलिनेट हमारे पास इंसेक्ट के थ्रू, विंड के थ्रू हमारे पास हो जाता है। विलिसेनेरिया क्या है, एक फीमेल फ्लावर है जो बेसिकली सरफेस पर पहुंच जाती है वाटर के,
और हमारे पास लॉन्ग स्टॉक जो हमारे पास जो मेल फ्लावर्स होते हैं अपनी पॉलन रिलीज कर देते हैं और वो आसानी से इनको कैरी कर लेती है पैसे भी, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा in another group of water pollinating plants such as sea grasses. Female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. तो बेसिकली होता कैसे है, इसमें आपके पास इनका जो फ्लावर वाला पार्ट रहेगा नीचे रहेगा, तो पॉलन ग्रेन आसानी से उन्होंने शेड ऑफ कर दिए, वो बह करके क्या चल जाता है फीमेल की स्टिग्मा तक पहुंच जाता है और उनको ट्रैप कर लेती है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स बेसिकली हमारे पास कई सारी स्पीसीज हमारे पास लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं और उनको कैरी करने पड़ता है पैसिवली इनसाइड द वाटर, ठीक है। आपको मैंने बता दिया चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। अब बताइए ना, कभी थोड़े से गीले होने की वजह से ना हम इनको थोड़ी सी म्यूसिलिजिनस कवरिंग होती है उनके ऊपर, थोड़ा वेट ना हो जाए, प्रोटेक्टिंग करने के लिए, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेटिंग हम ऐसे म्यूसिलिजिनस कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, म्यूसिलिजिनस कवरिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, हमने बात करी एबायोटिक से, तो एबायोटिक में बात करा कि विंड से और वाटर से। तो विंड में हमें बेसिकली क्या चाहिए था, हमारे पास स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, नॉन फेदरी होना चाहिए, बेसिकली फेदरी होना चाहिए, थोड़ी आसानी से स्ट्रैप कर ले। और हमारे पास एंथर कैसा होना चाहिए, बेसिकली नॉन स्टिकी होना चाहिए, थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। वही बात करें विंड में, तो विंड में सॉरी वाटर में, तो वाटर में हमारे पास क्या होता है, हमने कुछ एक्सेप्शन केस पढ़े थे जहाँ पर वो क्या होता है, भले वाटर में रह लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके फ्लावर क्या है थोड़ा सा नीचे ऊपर आ गए, ठीक है, वाटर से। और हम लोग बात करें तो हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास वाटर में पॉलन ग्रेन निकल जाते हैं और वो स्टिग्मा तक लैंड कर जाता है, वो ट्रैप कर लेती है। अब हम बात कर रहे हैं बायोटिक तरीके से, तो हमारे पास बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हम लोग ज़्यादा फ्लावर क्या करते हैं, बायोटिक मेथड यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास बीज, बटरफ्लाई फ्लाई, बीटर्स, वेस्प, आंट्स, मोथ्स सभी क्या करती हैं, हमारे पास बैट्स कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है, ये इस्तेमाल करती हैं, बेसिकली ये ट्रांसफ़र करती हैं पॉलन ग्रेन को, ठीक है। एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलर बीज क्या है, बीज हमारे पास क्या है, डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेंट है, और कॉमन कौन सा है, बैट्स है, ठीक है। इवन लार्जर एनिमल्स जैसे हमारे पास प्राइमेट्स हो गया और बहुत सारे आपके वैसे है, जैसे लिजार्ड हो गया, ये सभी क्या करते हैं, पॉलिनेटर की तरह काम करते हैं आपका, ठीक है। तो फ्लावर्स क्या करते हैं, पॉलिनेटिंग प्लांट्स के स्पेसिफिकली अडेप्ट करते हैं पर्टिकुलर स्पीसीज को। तो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स हमारे पास क्या होंगे, लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेगनेंट होंगे और रिच इन नेक्टर होंगे। देखो गाइस, हमारे पास क्या होगी ना, बी जब तक इंसेक्ट हमारे पास जब तक नहीं आएगा तब तक उसे कुछ फैशनेट ना करे, कुछ अट्रैक्ट ना करे, तो इसलिए कलरफुल होते हैं, काफ़ी फ्रेगनेंस वाले होते हैं, ठीक है। नेक्टर उनके पास ज़्यादा होता है, लार्ज होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इन एन इन्फ्लोरेंस टू मेक द कॉन्सिक्वेंस। बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बनाते हैं, लार्ज बनाते हैं, बेसिकली कलरफुल बनाते हैं, फ्रेगनेंट वाले अच्छे बनाते हैं, रिच नेक्टर करते हैं, ठीक है। एनिमल्स क्या होते हैं, बेसिकली अट्रैक्ट हो जाता है फ्लावर से बाय कलर, उनकी फ्रेगनेंस से। तो जो फ्लावर्स क्या करते हैं, बेसिकली पॉलिनेट करते हैं फ्लाइज के थ्रू, ठीक है। और हमारे पास बीटल्स क्या करती हैं, सीक्रेट कर देती हैं फूड ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, इनको एक ऑर्डर कहते हैं ना, सीक्रेट कर दिया बीटल को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हमारे पास क्या करते हैं, असिस्टेंट एनिमल्स क्या करते हैं, विजिट करते हैं हमारे पास और रिवॉर्ड की फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। पता है, इनमें ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, कुछ में तो रिवॉर्ड का भी सीन चलता है। जैसे हमारे पास नेक्टर वाला सीन हो गया कि बी क्या करती है, नेक्टर लेके जाती है, नेक्टर लेने के टाइम पे क्या होता है हमारे पास, वो क्या हो गया हमारे पास, स्टिकी हो गए पॉलन ग्रेन, और फिर दूसरे पार्ट पे गई, स्टिग्मा पे गई, वहाँ जाकर के क्या है, कॉन्टैक्ट में आई हमारे पास, और फिर वहाँ पर से क्या कर दिया, वो पॉलन ग्रेन छोड़ दिए, उसको क्या मिल गया, वहाँ से नेक्टर मिल गया और उसे क्या मिल गया, वॉट, उसे पॉलन ग्रेन मिल गए, ठीक है। अब कुछ में क्या लगता है, रिवॉर्ड इसमें से चलती है। जैसे कि हमारी बात करें कि बहुत सारे में क्या करते हैं, अपने वो जो है एग्स को ले करने के लिए दे देते हैं। जैसे हमारे पास टॉलेस्ट फ्लावर है हमारे पास एमोरोफेलस, ठीक है। ये फ्लावर क्या होता है, 6 फीट हाई होती है इसकी। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे पास अपने एग्स को क्या करना है, रखने के लिए जगह दे देते हैं। जो क्या होते हैं फ्लावर, जब तक क्या होता है उनके पास आगे पूरा प्रोसेस हो जाता है, आगे पूरा भर जाता है और आगे फिर आगे तक उनके अंडे भी बड़े हो जाते हैं। अच्छा, एक सिमिलर रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है, युक्का में और हमारे पास मोथ में होता है। तो मोथ एंड द युक्का क्या होता है, ये बेसिकली अपने कंप्लीट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में विदाउट ईच अदर। इनके जो मोथ होता है अपने एग को डिपोजिट करके जाते हैं, और फिर जो लॉक्यूल होता है ओवरी का, ओव्यूल की लॉकरी में क्या करते हैं, वो एग डिपोजिट कर देते हैं और फ्लावर इस तरह में से क्या लेते हैं, इनसे बेसिकली पॉलिनेट कर पाते हैं मोथ के थ्रू। तो लार्वा जो होता है मोथ का, वो क्या करता है, बेसिकली एग को ले जाता है बाहर और सीड हमारे पास डेवलप होने स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ये ना इनका रिलेशनशिप है। अगर हमारे पास इसमें क्या होगा, एक नहीं तो दूसरा भी नहीं, मतलब अगर यहाँ पे युक्का नहीं होगा तो हमारे पास मोथ भी नहीं होगा, ऐसे करके। तो वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, अंडे रखने की जगह दे रहे हैं अपने लॉक्यूल में, और वो हमको क्या कर रहे हैं, बेसिकली उनका पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है।
तो बेसिकली कुछ भी नहीं, यही सब इसमें पार्ट था कि हमारे पास दो तरीके के होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक में हमारे पास कौन कौन से हो गए, हमारे पास बेसिकली एनिमल्स हो गए, ठीक है, ये हमारे पास ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली बीज, बटरफ्लाइज वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें कोई याद नहीं, बीज हमारे पास क्या है, बहुत ही ज़्यादा मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं, डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। हमारे पास जो हमारे पास बार्ड्स है, बेड्स जो है सॉरी, वो हमारे पास कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, ठीक है। तो आप बेसिकली इसमें क्या करते हैं, इनको बेसिकली अच्छा करने के लिए, फ्रेगनेंस करने के लिए, इनको अच्छे अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास जनरली क्या होते हैं, ये हमारे पास लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट वाले होते हैं, सॉरी एक सेकेंड, कैसे होते हैं ये, लार्ज, कलरफुल और फ्रेगनेंट वाले होते हैं, फ्रेगनेंट, ठीक है। तो हमारे पास आपको वैसे पता होना चाहिए। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो गाइस। हम आगे वाली वीडियो में आगे वाला पार्ट कवर करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।